हरे कृष्णा। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 108 महत्वपूर्ण श्लोकों पर चर्चा कर रहे हैं। आज का हमारा श्लोक है दूसरे अध्याय का 30 नंबर श्लोक। तो देखिए, थीम मैं बार बार रिपीट करता हूँ हर क्लास में, और करना भी चाहिए। तो देखिए, पहले अध्याय में अर्जुन ने 5 कारण दिए थे कृष्ण को कि मैं युद्ध नहीं करूं। दूसरे अध्याय की स्टार्टिंग में अर्जुन ने बोला, कृष्ण, मुझे डर लग रहा है, मेरा मुंह सूख रहा है, मेरे हाथों से गांडीव छूट रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। मैं अपने स्वभाव से बहुत हो चुका हूँ, मतलब मेरा जो स्वभाव क्षत्रिय का लड़ने का जो स्वभाव है, मैं उसको भूल चुका हूँ। और फिर दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में अर्जुन ने कृष्ण को शरणागति की कि हे कृष्ण, मुझे नहीं पता, हे माधव, मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या मेरे लिए श्रेयस्कर है, क्या मेरे अल्टीमेट बेनिफिट का है, मुझे नहीं पता कृष्ण, आप बताइए। और जो आप बोलेंगे बस वही लास्ट। तो भगवान पहले तो अर्जुन को डांटते हैं कि तुम जो पहले अध्याय में पकाए हो, बहुत कुछ बोले हो कि इससे इस वजह से फाइट नहीं करूंगा, इस वजह से फाइट नहीं करूंगा, पाप लगेगा, इसके साथ भोगूंगा मैं उस एंजॉयमेंट को, ये करूंगा वो करूंगा, जो तुम पकाए हो। तुम बातें तो पंडितों जैसी करे, पर तुम पंडित हो नहीं यार, क्योंकि तुम उसके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं। तुम लेमेंट कर रहे हो इस बॉडी के लिए जो कि फालतू है, और तुम सोल को नहीं देख रहे जो महत्वपूर्ण है। तो बेसिकली भगवान ने दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से दूसरे अध्याय का 30 श्लोक जो हम आज लेने वाले हैं, उसमें भगवान ने बहुत अलग अलग एंगल से दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से दूसरे अध्याय के 30 श्लोक तक ये जो सेक्शन है, इसमें भगवान ने अलग अलग एंगल से केवल अर्जुन को यही दिखाना चाहा कि शरीर और आत्मा अलग होती है, और ना तो शरीर के लिए शोक करना है, ना ही आत्मा के लिए शोक करना है। खत्म। क्योंकि शरीर तो वैसे ही मरा हुआ है, शोक करने की जरूरत। आत्मा को कुछ होता नहीं है तो शोक करने की जरूरत। अच्छा तुम कह रहे, अच्छा तुम अगर ये भी कहते हो कि शरीर तो नष्ट हो जाएगा, तो शरीर के जो एलिमेंट्स हैं, अर्थ वाटर फायर एयर ईथर, वो नष्ट नहीं होंगे। तो कुछ नष्ट हुआ क्या? जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति का घर बना हुआ है, ठीक। तो घर बना है तो घर किससे बनता है? अब फिलहाल यहाँ तो फॉरेन कंट्री में तो लकड़ी से बनता है, अगर इंडिया की बात करें तो पत्थर होता है, सीमेंट होता है, सब चीजें होती हैं। तो जब घर नहीं बना हुआ था, तो क्या पत्थर सीमेंट था? बिल्कुल था। जब घर बना हुआ है तो क्या पत्थर सीमेंट है? बिल्कुल है। जब घर टूट गया तो क्या पत्थर सीमेंट है? बिल्कुल है। तो काहे का शोक? अब शोक करोगे उसके अरेंजमेंट का, कि मेरा घर दिख रहा था पत्थर से अरेंज था, तो वो तो पहले भी नहीं था और बाद में भी नहीं, तो बीच में भी नहीं। ये सिद्धांत है, फिलोसफी, कि जो चीज पहले नहीं थी और जो चीज बाद में भी नहीं है, वो बीच में भी नहीं। और भगवान ये श्लोक बोले हैं गीता में, अरे पहले भी तो था ही नहीं कुछ ना घर, और बाद में भी घर नहीं रहा, पर जो एलिमेंट्स घर के लिए यूज हुए वो तो नहीं का नष्ट हुए ना, वो तो वहीं वैसे के वैसे ही रहे। अगर तुम अर्जुन ये भी मानते हो कि शरीर नष्ट हो जाएगा, तो शरीर तो एक दिन नष्ट होना ही होना है, फर्स्ट पॉइंट। और दूसरा, जो शरीर के एलिमेंट्स है वो तो कभी नष्ट होंगे नहीं, तो काहे शोक कर रहे हो? भगवान हर तरह से कन्विंस कर सकते हैं। भगवान अलग अलग एंगल दे देके। बेसिकली भगवान ने दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से 30 श्लोक जो हम आज देखेंगे, उसमें केवल इतना ही बताया। समराइज कर रहा हूँ मैं, क्योंकि हम लोग पूरी गीता नहीं ले रहे हैं, तो समराइज यही कर रहा हूँ कि भगवान ने यही बोला कि शरीर के लिए शोक नहीं करना और आत्मा के लिए शोक नहीं करना। और इसी को भगवान इस श्लोक में एज अ कंक्लूजन, जो उन्होंने अभी तक के श्लोकों में बोला, उसको इस श्लोक में बस कंक्लूड कर रहे हैं। तो हम लोग पढ़ते हैं श्लोक। देहि नित्यम अवध्योयम, देहि सर्वस्य भारत, तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। देहि, देहि मतलब जीवात्मा, जो देह को धारण किया है,
जैसे मैं इस जैकेट को धारण किया हुआ हूं, तो मैं हो गया जैकेट धारी। तो वैसे ही देही मतलब देहधारी, देह को धारण करने वाला। तो देही नित्यम, तो जो आत्मा है वो नित्य है, मतलब हमेशा रहेगी। और अवध्योयम, उसका वध नहीं हो सकता, उसको आप मार नहीं सकते। देह सर्वस्व भारता, देह में रहने वाली। तो देह में रहने वाली जो आत्मा है वो हमेशा रहेगी। उसको आप वध मतलब उसको आप मार नहीं सकते। एक, तस्मात् सर्वाणि भूतानि, और तस्मात् इसीलिए सर्वाणि भूतानि, जितने भी लोग तुम्हें युद्ध में दिख रहे हैं ना अर्जुन, वो सब आत्मा ही है। आत्मा को आप मार ही नहीं सकते। तो ना तुम सोचो तुम मनसी, इसीलिए तुम शोक मत करो और फाइट करो। ठीक, समझ में आ गया हो? प्रभा जी का अनुवाद। हे भारतवंशी, शरीर में रहने वाले देही का कभी भी वध नहीं किया जा सकता, उसको आप मार कभी नहीं सकते। अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं। मतलब ऐसा नहीं है कि भीष्म पितामह के अंदर जो आत्मा है उसको आप नहीं मार सकते, बाकी सबको मार सकते, ऐसा नहीं। किसी को आप नहीं मार सकते, ये सभी जीव आत्मा है। तो इसीलिए किसी भी जीव के लिए शोक नहीं करना चाहिए। और शोक होता किससे है? जब हमें कोई नुकसान होता है। तो यहाँ नुकसान होने की बात ही क्या है? आत्मा को कोई नुकसान हुआ नहीं, और शरीर के एलिमेंट्स वैसे के वैसे रहे, तो उसको भी नुकसान नहीं हुआ। तो जब कोई नुकसान ही नहीं हो रहा, तो काहे का शोक? क्वाइट इंटरेस्टिंग। मान लीजिए मेरे पास 1 लाख रुपए है, ठीक, और उसमें से 20,000 रुपये चोरी हुई। तो तुम्हें नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? मुझे दुख होगा नहीं होगा? होगा। लेकिन लेकिन हुआ क्या? 1 लाख रुपए मेरे पास हैं, और मैंने इन्वेस्ट किया और 1 लाख रुपए मुझे मिले। तो शो करूंगा मैं, जो पहले भी 1 लाख था, भी 1 लाख रुपए। चलो फायदा नहीं हुआ, ये बिजनेस की बात कर रहा है तो बिजनेस में फायदा होना, इन्वेस्टमेंट की बात है तो चलो ठीक है, एग्जाम्पल वैसे लिया है मैंने। लेकिन 1 लाख पहले भी थे और 1 लाख अभी भी है। काहे का नुकसान तो नहीं हुआ, फायदा नहीं हुआ, चलो ठीक है, लेकिन नुकसान नहीं हुआ। तो हम शोक क्यों करें? तो वैसे ही आत्मा वैसे की वैसी ही रहेगी, और शरीर के एलिमेंट्स वैसे के वैसे ही रहे, तो तुम शोक कर क्यों रहे हो अर्जुन? फाइन, ठीक है। बहुत सिंपल परपुट है और कमेंट्री है, सिंपल समझ में आ जाएगा। दुर्गे आत्मा के विषय में संक्षिप्त रूप से शिक्षा देकर भगवान विषय का उपसंहार करते हुए कहते हैं कि अर्जुन को आत्मा के लिए शोक नहीं करना चाहिए। दुर्गे मतलब बहुत कठिन है आत्मा को समझना। जैसे मैं बोलूं आप आत्मा, तो अब आत्मा है हम, पहली बात तो लोगों को यही कन्विक्शन नहीं आता है कि वो आत्मा है। और दूसरा, अगर कन्विक्शन हो भी जाए कि हम आत्मा है, तो आत्मा दिखती कैसे है, इसके विषय में संदेह। तो आत्मा का जो विषय है, जो नॉलेज ऑफ सोल है, ये बहुत मुश्किल है इसको समझ पाना। तो उस नॉलेज का, नॉलेज ऑफ सोल को भगवान ने 11 से 30 श्लोक में समराइज करके बताया। और इस श्लोक में, 30वें श्लोक में, भगवान उसी सोल के नॉलेज का उपसंहार, उसको कंक्लूड कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कंक्लूजन में? कि अर्जुन, तुम्हें किसी भी आत्मा के लिए शोक नहीं करना चाहिए। बेसिकली भगवान का 11 से 30 श्लोक बोलने का मकसद यही था कि अर्जुन को भगवान समझा सके कि तुम्हें किसी के लिए शोक नहीं करना है, तुम बस फाइट करो। ठीक, आगे बढ़ते। जीव जो देही है, वह नश्वर शरीरों में स्थित होकर भी शाश्वत होता है, और किसी भी समय इसका वध नहीं हो सकता है। तो इस कारण से जिस भी जीव को शरीर प्राप्त हुआ है, उनके लिए तुमको शोक नहीं करना चाहिए, जैसे भीष्म इत्यादि सभी। ये इंटरेस्टिंग है कि देखिए कितना सुंदर। आप हैं शाश्वत। शाश्वत मतलब यू आर एटर्नल, हमेशा रहने वाले हैं। और आप ऐसे जगह पे हैं जो हर समय चेंज हो रही है। क्या सुंदर रिफ्लेक्शन है। आप कांस्टेंट हैं। आपको ऐसी जगह रख दिया जाए जहां हर क्षण चेंजेस हो रहे हैं, वुड यू नॉट फील अनकंफर्टेबल? क्या आपको अनकंफर्टेबल नहीं लगेगा? मैं कांस्टेंट,
लेकिन जहां पे मैं हूं वहां हर समय हर सेकंड चेंज हो रहा है। तो वैसे ही जो देही है, जो आत्मा है, वो ऐसे शरीर में है जो हर क्षण नष्ट हो रहा है। इसीलिए ये शरीर आपको कभी सुख दे ही नहीं सकता, कभी नहीं दे सकता। जो इस भौतिक जगत का सबसे हाईएस्ट सुख माना गया है, संभोग करना, संग करना स्त्री पुरुष का, इससे आप सुखी कभी हो ही नहीं सकते। ये शरीर आपको सुखी कर ही नहीं सकता। ये शरीर का जो स्वभाव है वो आत्मा से बिल्कुल उल्टा है। अनकंफर्टेबल है शरीर आत्मा के। पहला पॉइंट तो ये है। और दूसरा, आत्मा को आप कुछ नुकसान पहुंचा सकते नहीं, उसका बद आप कर सकते नहीं। और शरीर तो मरा ही हुआ है, तो उसका बद तो वैसे भी करेंगे, चाहे नहीं करेंगे तो मरा ही हुआ। ठीक? तुमको आत्मा के लिए शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह शाश्वत है। मतलब अगर अगर लोग शरीर छोड़ेंगे भी तो भी वो नष्ट नहीं होंगे, दूसरे शरीर में जाएंगे। ठीक। और शरीर के लिए भी शोक नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि स्वभाव से ही वह नाशवान है, वो तो नष्ट हो ही रहा है। देखिए, आत्मा को कुछ होगा नहीं, वो अगले शरीर में जाएगी, और शरीर नष्ट हो ही रहा है। तो आइदर केसेस में अर्जुन आपको शोक नहीं करना, आपको फाइट करना। ठीक। बाबा जी का परपट। अब भगवान अभिकारी आत्मा विषयक अपना उपदेश समाप्त कर रहे हैं। कंक्लूजन जो मैंने टीका में बता दिया। अमर आत्मा का अनेक प्रकार से वर्णन करते हुए भगवान कृष्ण ने आत्मा को अमर तथा शरीर को नाशवान सिद्ध किया। मतलब दूसरे अध्याय के 11 से 30 श्लोक में भगवान ने अलग अलग एंगल से आत्मा के बारे में बताया, लेकिन उसका सार यही है कि आत्मा हमेशा रहती है और शरीर हमेशा नष्ट। कंक्लूजन है, अतः क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन को इस भय से कि युद्ध में उसके पितामह भीष्म तथा गुरु द्रोण मर जाएंगे, अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये भगवान कह रहे हैं कि शोक मत करो और युद्ध करो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं कि तुम प्रेम मत करो। भगवान ये नहीं कह रहे अर्जुन से कि तुम कोल्ड हार्टेड हो। है, मारो, क्या फर्क पड़ रहा है, कुछ कोई नहीं है तुम्हारे लिए, मारो, कुछ नहीं होता। ऐसा नहीं। भगवान ये कह रहे हैं कि देखो, तुम प्रेम करो, प्रेम से विमुख होने की बात नहीं कर रहे, लेकिन शोक मत करो, अपना कर्तव्य। हमें प्रेम हो सकता है कि ठीक है, सामने वाले से मेरा प्रेम है, संबंध है, ये सब, लेकिन कर्तव्य करो ना। अगर प्रेम के चक्कर में आप कर्तव्य नहीं कर रहे तो वो प्रेम नहीं, वो भावुकता हो जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर प्रेम के चक्कर में जो आपके लिए कल्याणकारी है, आप वो नहीं कर रहे हैं, तो वो प्रेम नहीं, वो भावुकता हो जाती है। कभी कभी क्या होता है कि लोग भक्ति करते हैं या स्टार्टिंग में भक्ति में आते हैं, तो जो आसपास के दोस्त होते हैं, घर वाले होते हैं, बोलते हैं, अरे क्या कर रहे हो सब, कितना बदल गए हो, क्या हो गया है तुम्हें, पगला गए हो क्या, सब छोड़ो ये सब कौन सा चक्कर, ये हरे कृष्णा वाले लोग पागल हैं, तो छोड़ो। अब क्या पॉइंट, अगर और फिर ये भी बोलते हैं कि माता पिता बोलते हैं, बचपन से तुम्हें किसने पाला है, हम लोगों ने पाला है, क्या दिया स्कॉम वालों ने तुम्हें, बचपन में कहाँ थे स्कॉम वाले, बचपन से बड़ा तो तुम, बचपन से बड़ा तो हमने तुम्हें किया है, अब तुम स्कॉम वालों को फॉलो करोगे। बेसिकली पॉइंट क्या है, वो आपको दिखा रहे प्रेम कि हमने तुम्हें इतना प्रेम किया, अब तुम इस्कॉन जाओगे। जबकि वास्तविक प्रेम कौन कर रहा है? भगवान श्री कृष्ण। जो आपका प्रेम है माता पिता का, कब तक है? शरीर है तब तक है। शरीर छूटा तो शरीर छूटने पे क्या आपके माता पिता आपकी हेल्प कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। उनके चक्कर में आपका अपना परम कर्तव्य भक्ति छोड़ देना, तो ये प्रेम नहीं माता पिता का, तो भावुकता है। तो अगर वास्तविक प्रेम होगा तो माता पिता कहेंगे कि भक्ति करो, माता पिता समझेंगे भक्ति की इंपॉर्टेंस क्या है। तो बेसिकली भगवान कह रहे हैं तुम भावुकता में मत हो, तुम शोक मत करो, तुम प्रेम करो अर्जुन, शोक मत करो और फाइट करो, अपना कर्तव्य करो, कर्तव्य इंपॉर्टेंट। कृष्ण को प्रमाण मानकर
भौतिक देह से भिन्न आत्मा का पृथक अस्तित्व स्वीकार करना। यह नहीं कि आत्मा जैसी कोई वस्तु नहीं है, या कि जीवन के लक्षण रसायनों की अंतःक्रिया के फलस्वरूप एक विशेष अवस्था में प्रकट होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक डॉक्टर है, मिले थे मुझे, वो बोलते हैं कि हम आत्मा को नहीं मानते। हरे कृष्णा, कॉल आ गया था। वो कहते हैं हम आत्मा को नहीं मानते, आत्मा ऐसी कोई वस्तु नहीं है। तो ये तो बहुत सिंपल साइंस है कि आत्मा है। हम लोग एक प्रूव कर चुके हैं। मेरे यूट्यूब चैनल पे सोल का एक प्लेलिस्ट बनी है, वहां पे हम लोगों ने साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया है कि आत्मा होती है। वहां मैं बहुत नहीं जाऊंगा। बहुत सिंपल है, सोल है। आप खुद कंtemplate कर सकते हो, एक जगह कमरे में बैठो शांति से बिना स्मार्टफोन को, सोचो क्या मैं ये हड्डी हूँ, क्या ये मैं लीवर हूँ, क्या मैं ये आँख हूँ? नहीं हूँ। तो मैं कौन हूँ? आत्मा। सिंपल। अब क्या है, वो बोलते हैं, वो बोल रहे थे कि मुझे इन सब माइथोलॉजी पे रिसर्च करने का टाइम नहीं है। क्या आप आत्मा और माइथोलॉजी ये मिथ है क्या? ये फैक्ट। अब जैसे अब उनसे बोलो, जैसे मान लीजिए मैं मेडिकल स्टूडेंट नहीं हूँ, तो मुझे डॉक्टरी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। तो डॉक्टरी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता होने से क्या मैं बोल सकता हूँ कि मिथ है? डॉक्टरी के बारे में मुझे नहीं पता, तो क्या मैं बोल दूं कि डॉक्टरी के बारे में मैं नहीं जानता, इसका मतलब मिथ है? ये क्या बात है? या कोई व्यक्ति इंजीनियरिंग के बारे में नहीं जानता, तो केवल नहीं जानना इसका मतलब मिथ हो गया? सही? फालतू की बात। और अगर आपको नहीं पता, तो जैसे डॉक्टरी करने के लिए यूनिवर्सिटीज बनी हुई, मेडिकल यूनिवर्सिटीज, केवल बुक ला के आप डॉक्टर नहीं बन सकते। आपको ट्रेनिंग प्राप्त करनी होती है, वहां पे टीचर्स होते हैं, यूनिवर्सिटीज होती है। वैसे सोल के साइंस को समझने के लिए यूनिवर्सिटीज हैं, इस्कॉन सेंटर्स, और टीचर्स हैं जो कि प्रीचर। उनके पास जाएंगे तब समझ में आएगा। अपने मन से मान लेना कि मैं नहीं जानता इसका मतलब मिथ है, ये कौन सी बात है? ये पहला पॉइंट। तो इसीलिए कृष्ण को प्रमाण माने, और ये स्वीकार करें कि शरीर और आत्मा में अंतर है, और आत्मा ही वास्तविक वस्तु है। और दूसरा चीज क्या है कि कई बार लोग बोलते हैं लाइफ कम्स फ्रॉम केमिकल। तो इसका तो बहुत सिंपल एग्जांपल है, मैं दूंगा। प्रभुपाद जी बोलते थे कि अगर तुम कहते हो कि लाइफ जो है केमिकल से आती है, तो जब कोई व्यक्ति मर जाता है, तो मतलब केमिकल निकल गया, कि लाइफ नहीं है, केमिकल निकल गया। ठीक है। जो केमिकल निकले हैं, आप तो केमिकल इंजीनियर हैं, तो जानते हैं कौन से केमिकल निकले हैं। तो केमिकल लेके आओ, इंसर्ट कर दो बॉडी में, तब तो लाइफ नहीं आती। तब कैसे बोल सकते हो कि केमिकल से लाइफ आई है? कि अगर आप केमिकल से लाइफ आई है, अगर आप ये कहते हो तो प्रूफ करो ना। नहीं, प्रूफ नहीं कर पाएंगे, तो काहे बोल रहे हो? बात ही खत्म हो गई। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ठीक। यद्यपि आत्मा अमर है, किंतु इससे हिंसा को प्रोत्साहित नहीं किया जाता। मतलब बेसिकली ये कहा जा रहा है कि ठीक है, सब लोग आत्मा है, सब लोग अमर है, इसका मतलब ये नहीं कहीं भी जाओ, हिंसा करो, तलवार उठाओ, तलवार मारो, गोलियां चलो, ऐसा नहीं बोला जा रहा है। धर्म युद्ध करना है, जहां पे आवश्यक है युद्ध करना, वहां युद्ध करना चाहिए। फिर भी युद्ध के समय हिंसा का निषेध नहीं किया जाता, कि तब इसकी आवश्यकता रहती है। युद्ध का मतलब ही है हिंसा करना। जैसे 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 कई बार हम लोग बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं, जैसे मान लीजिए कहीं लंगर चल रहा है, लंगर किसी किस्म का भी चलती है। मैं एक ही फेज में दे रहा हूँ ना, अलग अलग जगह जाएगा वीडियो, मुझे याद नहीं रहा। एक ही फेज में दे रहा हूँ, ठीक है। तो मान लीजिए कहीं प्रसादम बट रहा है, प्रसादम हॉल में हम लोग बैठे हुए हैं, तो हम लोग कहते हैं, प्रभु जरा रोटी दिखाना। तो रोटी दिखाने का मतलब क्या? केवल दिखाना, खाना नहीं। दिखाने का मतलब खाना। तो ऐसे युद्ध का मतलब क्या? खाली देखना सोल्जर्स को नहीं, युद्ध का मतलब ही हिंसा करना। तो जहां भी कहीं धर्म युद्ध है, जहां भी कहीं किसी युद्ध से धर्म की स्थापना, सत्य की स्थापना होती है, वहां हिंसा करना मस्त। ठीक। ऐसी आवश्यकता को भगवान की आज्ञा के आधार पर
उचित ठहराया जा सकता है स्वेच्छा से। पर हाँ, हम नहीं कह सकते, जैसे मान लीजिए मैंने किसी व्यक्ति को मार डाला, मैं बोलूँ, गीता में तो लिखा है ना, भगवान खुद ही बोले हैं ये श्लोक 2.30, आत्मा अमर है, हम किसी को मार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ना 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 ना। क्या उस मेरे जो मारने से, क्या भगवान की आज्ञा है उसमें? मैं जो मारा, क्या उसमें भगवान की आज्ञा है? नहीं है। तो बेसिकली भगवान की आज्ञा मतलब क्या, देखिए, ये हो रहा है धर्म युद्ध, ठीक। और धर्म कहाँ से आता है? धर्म मतलब कोई फेथ नहीं, धर्म मतलब जो धर्म तत्व है, धर्म का तत्व जो है, वो है धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीत। भगवान के नियम, भगवान का आदेश ही धर्म। तो यहाँ पे जब भगवान कृष्ण कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं कि युद्ध करो, तो बेसिकली वो आदेश ही धर्म है, हाईएस्ट। कई बार लोग ऐसा बोलते हैं, कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, चलिए मैं बोल देता हूँ कि अर्जुन ने भी तो फाइट किया ना, उसने अपने कर्तव्य, अपने कर्म किया है। मैं भी अपना कर्म करूंगा, दुकान चलाऊंगा, दुकान चलाना मेरा कर्म है, कर्तव्य है। ओ भाई साहब, भगवान कृष्ण अर्जुन को बोले युद्ध करो, पॉइंट हो जाता है कि अर्जुन क्षत्रिय भी था, और भगवान भी उससे वही चाह रहे थे कि तुम क्षत्रिय वाले कार्य करो, इसीलिए वो धर्म हो गया, हाईएस्ट हो गया। लेकिन भगवान हमसे अभी क्या चाहते हैं? हमसे नहीं कह रहे भगवान तुम फाइट करो, भगवान हमसे ये कह रहे हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में, अमार आज्ञा गुरु हुई तारे ही देश, यारे देखो तारे कहो कृष्ण महेश। अमार आज्ञा, मेरी आज्ञा है कि तुम गुरु बनो और सभी को तारो। कैसे? जिसको भी देखो उसको वो बोलो जो कृष्ण ने बोला, यानी कृष्ण उपदेश दो, गीता भागवत बताओ, महामंत्र करो। ये भगवान की आज्ञा है हमारे लिए। तो हमारा ये मेन कर्तव्य है। बाकी जो कर रहे हैं वो तो कर रहे हैं, वो तो अलग चीज है, लेकिन मेन कर्तव्य हमारा ही भगवान कृष्ण की भक्ति करना। ठीक है, तो आज हम लोगों ने दूसरे अध्याय का 30 श्लोक भी समाप्त किया। हम लोग कल एक दूसरे श्लोक पे चर्चा करेंगे कल। तब तक के लिए श्री प्रभुपाद की जय। हरे